हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल जीके स्टडी। आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में नागरिकता के बारे में जानेंगे। भारतीय नागरिक क्या होते हैं? भारतीय नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी दो श्रेणियाँ होती हैं। विदेशी, जो विदेश के लोग रहते हैं उनमें दो तरह के लोग होते हैं, एक विदेशी मित्र, एक विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वह होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं, और विदेशी शत्रु वे होते हैं जिनके साथ भारत के साथ युद्ध चल रहा हो। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को कई ऐसे अधिकार एवं विशेष अधिकार प्रदान करते हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त होते हैं। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। भारत का संविधान केवल एकल नागरिकता का ही प्रावधान करता है। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज पद्धति को अपनाया है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है, बल्कि उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहां वह रहता या रहती है। इस तरह उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। इस संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त होते हैं। यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या को पैदा कर सकती है, जैसा कि एक राज्य अपने नागरिकों को प्रति भेदभाव बरत सकता है। यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए ही भारत में केवल एक नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। इस संबंध में भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता का बंद करता है और एकीकृत अधिकार कुछ मामलों को छोड़कर प्रदान करता है। अगला है, भारत में सभी नागरिकों, चाहे उनका जन्म कहीं भी और निवास कहीं भी हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद भी हैं। संसद अनुच्छेद 16 के तहत ऐसे उपबंध व्यवस्था कर सकता है कि राज्य सरकार अपने राज्य के निवासियों को कुछ विशेष उपबंध करे, जैसे कि नौकरियों में आरक्षण। भारत का संविधान अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान के निवास के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। इसका अभिप्राय यह है कि निवास के आधार पर राज्य किसी विशेष सुविधा दे सकता है जो किसी संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला न हो। उदाहरण के लिए एक राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के हित में सुरक्षा का विषय है। दूसरे शब्दों में, जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश या निवास को प्रतिबंधित कर सकता है। संविधान में नागरिकता के बारे में क्या क्या उपबंध है? संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने थे। इनके अधिकरण एवं न ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इस प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया, जिसका समय समय पर संशोधन भी किया गया। भारतीय संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने थे। पहला है, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, जिनमें से
कोई एक शर्त पूरी करता हो। ये शर्तें हैं, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। अनुच्छेद 5 ये कहता है। अगला है, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो और निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, भारत का नागरिक बन सकता है। पहली शर्त यह है कि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवसन की दृष्टि से सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद में प्रवसन किया हो। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में यदि वह भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने के बाद 6 माह तक रहना होगा। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। अगला है, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुए लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से पार्षदी प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। अनुच्छेद 8 के तहत। इस तरह देखें तो भारत में निम्न 4 तरह के लोग थे जो भारत के नागरिक बने थे जब संविधान लागू हुआ था। पहला, वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान हुआ हो लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए लौट आए। भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो, यानी अन्य देशों में रहने वाले लोग या किसी काम से वे लोग रह रहे हैं। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता। इसमें नागरिकता समाप्ति के बारे में है। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति को का नागरिक न होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो तो वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता। अनुच्छेद 9 के तहत। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा। यह अनुच्छेद 10 नागरिकता के बने रहने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 11, यह संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस भाग में पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन या समाप्ति की तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध कराने के संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 तरह से बताता है, जैसे जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समिष्टि के आधार पर। जन्म से नागरिक कौन कौन होगा? भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। भारत में जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में हुआ हो
तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके माता पिता दोनों में से उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो या माता या पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। के आधार पर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है। उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2000 के बाद भारत से बाहर कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या राज्य सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण करते समय आवेदक के माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। अगला है पंजीकरण के द्वारा केंद्र सरकार किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हो। पहला है भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक 7 वर्ष पूर्व भारत में रह चुका हो। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का हो वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत है या पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने तक साधारणतः निवास कर रहा हो। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या वह पंजीकरण इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता से भी कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने के लिए किसी विशेष भूक्षेत्र के निवासी। अगला है नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह निम्नलिखित योग्यताएं रखता है। ऐसे किसी देश से संबंधित न हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई अन्य हो जो नागरिकता संबंधी आवेदन देने से कम 12 वर्ष पूर्व भारत में। यदि 12 माह की इस अवधि में से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो, इसकी कुल 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्ति के लिए भारत में निवास या सरकार की सेवा की इस कुल अवधि को 5 वर्ष से कम नहीं कर दिया है। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए।
वह संविधान की 8वीं अनुसूचियों में उल्लेखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार किसी सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित सोसाइटी या कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश या उससे जारी रखिए। हालांकि इस भारत सरकार द्वारा उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामले में एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध हो। अगला है क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार द्वारा उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। ऐसे व्यक्ति उल्लेखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया। नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिक होने के 3 कारण बताए हैं, जिसमें त्याग, बर्खास्तगी या वंचित करना है। पहला है स्वैच्छिक त्याग। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु या और क्षमता का हो ऐसी घोषणा के उपरांत भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तो केंद्र सरकार द्वारा इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है। अगला है बर्खास्तगी के द्वारा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। अगला है वंचित करने द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिकता फर्जी तरह से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। नागरिक सामान्य रूप से भारत से बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो।